नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। न्यू डाइट सिस्टम का सबसे पहला चरण है एनीमा। तो एनीमा की बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, बहुत सारे साधकों की वीडियो है। तो न्यू डाइट सिस्टम के अलावा कई कई लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई है कि एनीमा बहुत हार्मफुल है, इससे इंटेस्टाइन ढीले हो जाते हैं या फिर इसकी आदत पड़ जाती है या फिर इसको छोड़ देना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। एनीमा से बहुत लोग डरा देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारा भी ना मानो, उनका भी ना मानो, अनुभव करके देखो। जैसे हमारे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब 30 साल से पूरे वर्ल्ड में 40 करोड़ लोगों को ठीक कर चुके हैं, बिना दवाई के और बिना फीस के। एक ही कारण है एनीमा। तो एनीमा से इतने सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं। इसका कारण ये है कि जहाँ पे कवि नहीं पहुंच सकता, वहां पे रवि पहुंच जाता है। रवि मतलब कि सूरज की किरणें कहीं पे भी पहुंच जाती है। लेकिन जहाँ पे रवि भी नहीं पहुंच सकता, वहां पे अनुभवी पहुंच जाता है। तो हमने अनुभव किया है। हम जब से न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हैं तब से एनीमा करते हैं। पहले एक टाइम पका के खाते थे तो भी एनीमा करते थे। अभी पिछले 2 साल से हमने पूरा अपक्व आहार पे हैं, तो 2 साल से हम फिर भी एनीमा ले रहे हैं। हमारे पेट में सिर्फ बनाना जाता है, सलाड जाते हैं, रो फूड जाता है, जूस जाते हैं, फ्रूट्स जाते हैं, फिर भी हम सफाई करते हैं। क्योंकि इससे मन की शुद्धि होती है, इससे तन की शुद्धि होती है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, इससे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। वो चाहे मन का हो या तन का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। शुद्ध शरीर ही हमारे स्वच्छता हमारी पहचान है। जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। हमारे शरीर में परमात्मा विराजमान कैसे रहेंगे? हमारा शरीर मंदिर है, तो मंदिर स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन मंदिर के अंदर मतलब कि हमारे पेट के अंदर तो समोसे पड़े हैं, पराठे पड़े हैं, चाय पड़ी है, दूध पड़ा है। कहाँ से परमात्मा जागेंगे? आपके परमात्मा को जगाना हो तो समोसा खाना बंद करो, दिवाली की मिठाइयाँ खाना बंद करो, फिर जो घर पे पकाते हैं दाल चावल वो बंद करो, घर पे पकाते हैं खिचड़ी वो बंद करो, रोटी बंद करो, भाखरी बंद करो, खाखरा बंद करो, पूरिया बंद करो, ये सारा बंद कर दो। इससे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय के मेडिकल स्टोर का बिल हाथ में आएगा, हॉस्पिटल्स का बिल आएगा और डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स, ऐसा पूरी जिंदगी चलता रहेगा। लिवर को ठीक करोगे किडनी बर्बाद हो जाएगी, किडनी को ठीक करोगे हार्ट बर्बाद हो जाएगा, हार्ट को ठीक करोगे दिमाग बर्बाद हो जाएगा। इसका एक ही कारण है कि पकाया हुआ आहार। जब तक हमें पता नहीं था तब तक गलत आहार खाते थे, लेकिन अब पता चल गया है, अभी हमें प्राकृतिक आहार लेना है। लेकिन जो गलत खा लिया था उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो एनिमा इज ए गुड हैबिट। सभी लोग बोलते हैं कि बैड हैबिट, ये बैड हैबिट नहीं है। कितनी बैड हैबिटें हैं हमें, सिगारेट पीने की बैड हैबिट, मसाले खाने की बैड हैबिट, रोटी पकाने की बैड हैबिट, दाल चावल पकाने की बैड हैबिट, होटल में खाने की बैड हैबिट, बर्थडे हो तो केक काटने की बैड हैबिट, फिर घूमने जाते हैं तो बाहर का खाते हैं वो बैड हैबिट, कहीं फेस्टिवल हो शादी में जाते हैं तो खाते हैं तो बैड हैबिट, सुबह में उठते ही गर्म पानी पीते हैं बैड हैबिट, 4 घंटे का निर्जला उपवास कर दीजिए, फिर अच्छा सा अमरूद जूस पीजिए, फ्रूट का जूस या वेजिटेबल्स का जूस, या फिर आप पत्तियों का जूस पीजिए, ग्रीन जूस पीजिए। ये अच्छी आदतों को एक्सेप्ट कर दीजिए। ये बैड हैबिट कहाँ से हो गई? जिससे सफाई होती है इसको बैड कैसे बोलेंगे? हमारे घर में हर रोज झाड़ू पोछा होता है, गेस्ट आते हैं तो भी झाड़ू पोछा होता है, गेस्ट नहीं आते तो भी झाड़ू पोछा होते हैं। हम घर में 4 लोग हैं, अगर 4 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, जैसे ही घर में पांव रखते हैं सबसे पहले झाड़ू कचरा पोता होता है। तो ये सफाई हमें पसंद है। किसी को गंदे बर्तन पसंद नहीं है, किसी को
टेबल अपना पसंद नहीं है गंदा हो, किसी को हमारा पलंग गंदा हो पसंद नहीं है, किसी को कपड़े गंदे पहनना पसंद नहीं है, फिर पेट में क्यों गंदगी रखनी है? रोटी खाई, दाल चावल खाए, बाहर का खाया, घर का खाया, पकोड़े खाए, समोसे खाए, डोसा खाया, इडली खाई, बर्गर खाया, ये इतना सारा खा खा के पेट को डस्टबिन बना दिया है, तो डस्टबिन की सफाई आपको करनी होगी। जैसे आपके घर में झाड़ू पोछा आप करते हो, पड़ोस के झाड़ू पोछा पड़ोस वाले करते हैं, आपके पेट की सफाई खुद आपको करनी होगी। लोग बोलते हैं कि डर लगता है, इसमें डरने का क्या? आपने खाया है गलत, आपको निकालना होगा, इसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एनीमा पॉट की जरूरत पड़ेगी। एनीमा पॉट आप हमसे मंगवा लो, वो भी सॉफ्ट कैथेटर वाला हम देते हैं, जिससे कुछ भी नुकसान नहीं होता है। बाहर अमेज़न से मंगवाते हो या मेडिकल शॉप से मंगवाते हो, इसमें पेन के जैसी हार्ड जो नोजल आती है, वो कई कई दफे मल द्वार में लग जाता है, चुभ जाती है, खून निकल जाता है, तभी आपको प्रॉब्लम आता है। हमसे मंगवा लो आप, हम पूरे वर्ल्ड में कुरियर से भेजते हैं, हम सभी को आपके एड्रेस पे हम भेज देते हैं। इसके लिए आप मेरे यही नंबर पे 9824317955 मेरे ही फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपका पता भेज दीजिए, साथ में लिखिए आपको एनीमा पॉट चाहिए, हम आपके पते पे एनीमा पॉट भेज देंगे। हमारा बैंक की डिटेल आपको बताएंगे, ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकते हो, हम आपको एनीमा पॉट पहुंचा देंगे। कितनी सिंपल बात है। कचरा डाला है तो सफाई करनी है। सभी लोग बोलते हैं ये बैड हैबिट है, अगर हैबिट पड़ गई तो क्या हो गया? अच्छी हैबिट है। कितनी गलत हैबिट्स थी आजकल, वो सारी निकल गई है, तो एक हैबिट जो है वो अच्छी हैबिट है। कोई बोलता है कि फिर नेचर कॉल आना बंद हो जाता है, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे इनपुट होता है वैसे आउटपुट होता ही है। अगर सुबह में अब नेचर कॉल नहीं आया तो शाम को आ जाएगा, अगर शाम को नहीं आया तो दोपहर में आ जाएगा, दोपहर में नहीं आया तो रात को आ जाएगा। अगर आज पूरे दिन में नेचर कॉल नहीं आया है तो कल आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पेट में नेचुरल डाइट होना जरूरी है। अगर आपने दाल चावल खा के वेट करते हो तो नहीं आएगा। नेचर कॉल आए या ना आए आप एनीमा कर सकते हो। ये बैड हैबिट नहीं है, ये गुड हैबिट है। ये हैबिट से आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको थायराइड नहीं होगा, आपको बीमार नहीं होगे, आपको चिकनगुनिया नहीं होगा, आपको कोरोना नहीं होगा, आपको जॉन्डिस नहीं होगा, आपको मलेरिया नहीं होगा, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। डायबिटीज हो या कैंसर हो, सभी का जो इंटेस्टाइन है वो सड़ गया है, कचरे से भर गया है, उसकी सफाई करनी अच्छी हैबिट है। ये हैबिट पड़ जाती है तो अच्छी बात है। आज तक लोग घूमने जाते थे तो थेपला लेके जाते थे, सेव लेके जाते थे, शकरपारा लेके जाते थे, नाश्ता लेके जाते थे, खाखरा लेके जाते थे, तो वैसे ही अभी एनीमा पॉट लेके जाना है। ट्रैवलिंग एनिमा पॉट भी हमारे पास है, वो भी आप लेके जा सकते हो। कहीं पे भी पूरे दुनिया में कहीं पे भी जाओ, एनिमा पॉट से आप ट्रैवलिंग एनिमा पॉट से आप एनिमा कर सकते हो। इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, कितनी बार करना है। 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हो। खाते खाते भी एनिमा करो, खाने से पहले भी एनिमा करो, खाने के बाद भी एनिमा करो। कहने का तात्पर्य ये है कि एनीमा कंपलसरी जरूरी है। मैं ये कहूंगी कि जब तक जिंदा रहते हैं तब तक पेट की सफाई करनी है। जब तक हम शरीर को सिर्फ पानी से स्नान करवाते हैं तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे दांत को हम ब्रश करते हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मुंह में से सुबह उठते ही बदबू आती है, अगर आप ट्राई करो 21 दिन तक जूस पे रहो या फिर 21 दिन पर फल पे रहो, ब्रश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुंह में बदबू ही नहीं रहती है। किसी किसी का पसीना इतना बदबू वाला होता है कि दिन में 3 बार टी शर्ट बदलना पड़ता है, तो ये बदबू भी नहीं आएगी।
अगर आपके पेट में जूस है, अगर आपके पेट में सड़ा हुआ मल नहीं है, अनाज खाया हुआ मल है, इससे बदबू आती है। किसी किसी को मूत्र विसर्जन करने के बाद भी बाथरूम में से इतनी गंदी बदबू आती है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली आती रहती है। तो इसका भी ये कारण है कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कीजिए, अपक्व आहार पे आइए। एनीमा से अच्छी आदत है, एनीमा अच्छी आदत है, एनीमा कीजिए। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, टाइम मिले तो रात को करो। 3 बजे रात को नींद नहीं आती, 4 बजे उठ जाते हो तो एनीमा कीजिए। एनीमा गुड हैबिट है, ये हैबिट एडॉप्ट करनी है। आपके घर में अगर छोटा बच्चा ने जन्म लिया है तो 5 साल हो या 1 साल का हो, उसको भी एनीमा करवाइए। क्योंकि माँ ने भी 9 साल गंदा आहार खाया है, मतलब कि पकाया हुआ आहार खाया है, दाल चावल खाया, रोटी सब्जी खाई, दूध खाई, पराठा खाया, ये सारा गलत आहार खाया है। तो बच्चा भी माँ के पेट में मृत आहार खाता है। जैसे ही जन्म लेता है सभी तभी से हॉस्पिटल चालू हो जाती है। 1 महीने आईसीयू में रखते हैं, फिर आपके बेटे को आपके पास देते हैं। अब तो सुधर जाओ, भगवान ने जन्म लिया है आपके यहाँ पे, तो उसको कुदरत का बनाया हुआ आहार दीजिए। एनीमा से क्लीनिंग कीजिए। अगर बच्चा रोता है तो 100 ml पानी से, सिर्फ नॉर्मल पानी से एनीमा करवा दीजिए। पेट में दुखता हो तो एनीमा करवा दीजिए। नींद नहीं आती तो एनीमा करवाइए। किसी भी इंसान को एनीमा कर सकते हो। शर्त सिर्फ ये है कि इंसान जिंदा होना चाहिए। जो भी इंसान जिंदा है, जिसने भी रोटी खाई है, जिसने भी चाय पी है, उसको एनीमा करना पड़ेगा। एनीमा इज ए गुड हैबिट। नबी बोलते हैं बैड हैबिट, मैं बोलती हूँ कि गुड हैबिट। मैं ऐसा कहूंगी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी पेट की सफाई करती रहूंगी। सही आहार है या गलत आहार है, पेट की सफाई जरूरी है। तभी मन शुद्ध रहेगा, तभी तन शुद्ध रहेगा। तो एनीमा करने से डरना नहीं है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ब्रश करते हैं, ये जितना सिंपल क्रिया है ब्रश करना, उतना ही सिंपल क्रिया है एनीमा करना। तो एनीमा करने से फायदे होंगे, नुकसान नहीं है। इसकी हैबिट पड़ गई तो बहुत अच्छी हैबिट है, ऐसी ही हैबिट पड़नी चाहिए। हम बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि सुबह में उठते मंदिर में भगवान को प्रे करना है, खाते वक्त भगवान को प्रे करना है, लेकिन ये नहीं सिखाते हैं कि सुबह में पेट की क्लीनिंग करनी है। अगर नेचर कॉल नहीं आया तो एनीमा कर लेना है। जूस ज्यादा पीना है तो सभी इंसान तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगर हर घर में डब्बा होगा एनीमा पॉट का, उनके यहाँ पे 108 की एम्बुलेंस कभी नहीं आएगी। उनके यहाँ पे मेडिकल स्टोर का बिल नहीं आएगा। उनके यहाँ पे रिपोर्ट्स नहीं करवाना पड़ेगा। आजकल कितने सारे रिपोर्ट निकलने पड़ते हैं, पेप टेस्ट करवाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, यूरिन टेस्ट करवाना पड़ता है। ये सारे टेस्ट खर्चा हो जाता है। आप जो कमाते हो वो आपके फैमिली के लिए कमाते हो, डॉक्टर को देने के लिए नहीं कमाते हो। तो आपका पैसा जो है वो सही जगह पे आपको खर्च करने हैं। फ्रूट मार्केट में खर्च करो, सब्जी मंडी में खर्च करो, गैस पे, आग पे मृत खाना ना बनाओ। एनीमा इज ए गुड हैबिट। तो आपको इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे कॉल कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। और आपको एनीमा हमसे मंगवाना हो तो आप अपना पता हमें भेज देना, हम आपको एनीमा पॉट आपके घर पे पहुंचा देंगे। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।